गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज कुंवर वीरभद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग अगेन वीरभद्र वेपन क्लास एंड आउटडोर्स। तो बहुत से लोग हमेशा पूछ रहे थे कि GM10 के एक्यूरेसी और बाकी सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाने के लिए, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था और मौसम भी बहुत ही हॉट चल रहा था। गर्मी है, अभी भी 90-95% ह्यूमिडिटी रह रहा है, तो इट्स ऑलमोस्ट वेरी हार्ड टू डू शूटिंग आउटडोर। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है। तो ये गन है, ये गन मैं एक दो बार सेशन में चलाया मैंने इसे। तो अभी हम इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। और क्या हुआ, चालू हो रहा है ना। अभी हम इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे 30 यार्ड्स पे। दो पैलेट्स में यूज़ करूंगा अभी, JSB के 10.34 ग्रेन और जी स्मिथ के स्लग्स। ठीक है, गन के साथ गन पे मैंने डाल रखा है 3940 का गैमो स्कोप। ये जेनरिक स्कोप है, यू कैन गेट द सेम स्कोप फ्रॉम airgunindia.com। और ये गन जो है वो बोल्ट सिस्टम है। तो जो PX100 है वो उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, लीवर सिस्टम, जो साइड लीवर है वो थोड़ा सा अलग ढंग से काम करता है। एक तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा रहता है, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। बट बोल्ट जो है उसको अगर आपको करना हो तो आपको एक लीवरेज के लिए आप अगर अंगूठा लगा देते हैं ब्लॉक पे एंड देन यू कॉक इट, सो इट इज़ ईजी टू कॉक। सो दिस इज़ आवर टारगेट फॉर टुडे। दो बनाया है मैंने, दो लाइन खींचा है। एक तीन शॉट्स के दो ग्रुप बनाएंगे, JSB 10.34 के लिए और जी स्मिथ 14 ग्रेन स्लग्स के लिए। इसको 40 यार्ड पे रखेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या 3 शॉट पे बन रहा है। अगर ग्रुपिंग बनना होगा तो 3 शॉट्स पे भी बनेगा, और अगर नहीं बनना होगा तो वो शॉर्ट्स पे भी नहीं बनेगा। तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो बहुत लाइट्स पैलेट्स पे इसमें मैं यूज़ नहीं करूँगा। 10 ग्रेन और 10 ग्रेन से ऊपर के पैलेट्स यूज़ करूँगा, क्योंकि गन जो है अभी थोड़ी सी ट्यून्ड है हाई पावर पे। और पावर ट्यून के लिए आप लोग पूछे थे, तो इस ब्लॉक के नीचे जब आप स्टॉक को रिमूव करेंगे तो एक सिल्वर रंग का बड़ा सा एक स्क्रू है। अगर आप उसको क्लॉकवाइज करते हैं तो FPS इंक्रीज होगी, और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं यानी बाहर की तरफ निकालते हैं तो आपकी FPS डिक्रीज होगी। तो ये था FPS का। बट आप ध्यान रखेंगे कि 20 जूल्स ही अपना लीगल लिमिट है। अगर उसको आप क्रॉस करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके जो भी, अगर इस कंपनी विल नॉट स्टैंड विथ इट। और दूसरा चीज़ है कि कंपनी जो है, जो कंपनी से ट्रिगर आता है वो थोड़ा सा हाइडर साइड पे होता है। ऑल्दो इट इज़ 2 स्टेज फुल्ली एडजस्टेबल ट्रिगर फॉर द फर्स्ट स्टेज शॉट के लेंथ के लिए और फुल वेट के लिए। बट आपको बताना होगा कि आपको फुल जो वेट है वो कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। कंपनी सेफ साइड पे रहने के लिए इसको हाई पे थोड़ा सा हार्ड रख के भेजती है। चलिए बातों को कम करेंगे, थोड़ा घुमाएंगे। घुमाइए जी उधर टारगेट की तरफ। 30 यार्ड्स है, 30 यार्ड पे चेक करेंगे। दो पैलेट की आज चेक करेंगे एक्यूरेसी, JSB 10.34 ग्रेन और जी स्मिथ के स्लग्स। ज़्यादा बिना एफर्ट्स के ही जल्दी जल्दी मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है वीडियो बनाने का। 3 बार जो है कैमरा जो है अचानक से ओवर हीट होके बंद हो गया था, तो हालत ख़राब हो जा रही है बार बार शूट करने का। तो बस मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी शूट कर रहा हूँ। ये 3 शॉट्स मैंने चलाए JSB के 10.34 के। अब मैं 3 शॉट्स चलाऊंगा नीचे वाले बुल साइड पे जी स्मिथ के 14 ग्रेन स्लग्स के। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जे स्मिथ के 14 ग्रेन के स्लग्स हैं, वो उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ रहा है फोर्सफुली। थोड़े से हार्ड हो रहे हैं ब्रिज पे, बट थोड़ा सा ताकत लगाने पे ये चले जा रहे हैं।
अब देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी 30 यार्ड्स पे क्या है इस गन में। ओके लेके आओ तो। ये 3 शॉट थे और क्विक शॉट्स थे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मैंने नहीं लिया है। तो जो भी ग्रुप अभी मैं दिखाऊंगा, अगर दिमाग अच्छा रहे, मौसम शांत रहे, तो ये फर्दर इम्प्रूव होंगे। ये इससे ज़्यादा डिटोरिएट नहीं हो सकते जो करंट सिनेरियो है। क्योंकि 3 बार पहले हम लोगों ने कोशिश किया, तीनों बार ये जो थोड़ा कैमरे के चलते बीच में गर्म होके वो ऑटो ऑफ हो जा रहा था, और हिम्मत भी हार गया और गर्मी भी, सूरज भी बहुत सर पे चढ़ गया है। तो ये है ओके। इधर घुमाइए, इधर दिख रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नीचे मैंने जी स्मिथ 14 रन के लिए किया था। इसका जो ग्रुपिंग है उतना मतलब नहीं है, 30 यार्ड्स पे बहुत बड़ा ग्रुप है। जबकि JSB 10.34 का जो ग्रुप है वो अच्छा ग्रुप कर रहा था। मैंने बहुत तेज़ी से शॉट्स लगाए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ये ₹1 का सिक्का है और सारे जो हैं इसके अंदर ही हैं। थोड़ा सा और अगर मैं ध्यान दूँ तो इसके अंदर और छोटा ये ग्रुप हो सकता है, इससे बड़ा ग्रुप तो होगा नहीं। तो 32 यार्ड्स पे JSB 10.34 ऐसा चल रहा है। बट जी स्मिथ स्लग्स बीच में थोड़े से टाइट जा रहे थे। एक वजह ये भी हो सकता है, दूसरा एक वजह ये भी हो सकता है इसके अच्छे परफॉर्मेंस ना कर पाने की वजह से, चूँकि चलाते चलाते जो प्रेशर है वो 130 के नीचे चला गया है। तो 14 ग्रेन के स्लग्स हैं, अगर उनको अच्छी वेलोसिटी नहीं मिलेगी तो भी वो एक्यूरेट नहीं चलेगा। लेकिन JSB 10.34 ऑब्वियसली यू कैन सी द ग्रुपिंग इज़ वेरी गुड। इंडियन मेड एयर राइफल है और इतने छोटे पैकेज में। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शूटर्स को फेस करना है, ये गन बहुत लाइट है, मतलब 3 किलो 5 ग्राम ये स्कोप लगाने के बाद है। तो जनरली हो क्या रहा है कि जब आप टारगेट ले रहे हो ना, तो आप ये गन जो है ना, हल्के मूवमेंट में भी पूरा गन जो है ऊपर नीचे हो रहा है। सो आपको थोड़ा सा, ये गन बहुत लाइट पैकेज है, छोटा पैकेज है, तो ये जो है इसके साथ है। दूसरा चीज़ ये था कि JSB 10.34 नहीं मालूम, यहाँ नहीं है। तो JSB 10.34 का जो था, इसको हम 50 यार्ड्स पे भी ट्राई करेंगे। मुझे लगता है कि 50 यार्ड्स पे भी ये इतना ही रहेगा, क्योंकि उस समय जब हम कर रहे होंगे तो अच्छे माहौल, अच्छे समय और अच्छे मौसम के हिसाब से कर रहे होंगे और हम थके हुए नहीं रहेंगे। सो टुडे ये वी डिड इट फाइनली आफ्टर 4th अटेम्प्ट। और इससे 10 ग्रेन से नीचे के पैलेट्स हम इसलिए ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि गन जो है थोड़ी सी हॉट ट्यून है अभी, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे हम, तब इसमें लाइट पैलेट चला सकते हैं। हाँ, इसमें आगे हम स्पॉट एंड पैलेट भी चला सकते हैं, 13.88 ग्रेन के जो बुलेट करके आते हैं। ये पैलेट मुझे अच्छे परफॉर्म करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी चेक करेंगे। चलिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो था, ये गन कितने की आई। देखिए, ये गन मुझे पड़ी 27,000 रुपये की, 27,000 रुपीज़ आई पेड फॉर दिस गन। और ये गन जो है जो PX-100 आती है ब्लैक स्टॉक की, जो बेसिक मॉडल होती है, वो 30,500 रुपये की आती है। ये गन 27,000 रुपये की है, 3,000 रुपये सस्ती है उससे। और बिल्ड वाइज इस गन में कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है।
कमी इसमें ये है कि ये गन जो है ये बिल्कुल ड्राई गन थी, तो मुझे थोड़ी सी इसको ल्यूबिंग करनी पड़ी। और दूसरा कमी ये था कि इसको ऑर्डर करने के बाद 10 दिन के बाद ही डिस्पैच होती है। सो एवरी टाइम व्हेन यू ऑर्डर ना, द गन इज बीइंग कस्टम मेड एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ऐसा है, तो दिस इज इट। मैंने इस गन को airguns.co.in से ख़रीदा था। मैं उसके कॉन्टैक्ट डिटेल और वेबसाइट का लिंक कमेंट में डाल दूंगा। यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि अगर आप वहाँ से इस गन को ख़रीदते हो, तो अगर आपने मेरा रेफरेंस दिया, तो मैंने बात किया हुआ है वहाँ पे इस गन के साथ अगर आप मेरा रेफरेंस देते हो तो इसी 27,000 के अंदर में आपको पीसी पीक में जो यूज़ करने के लिए सिलिकॉन ऑयल होता है उसका एक केन एंड सिंपल गन जो गन मेंटेनेंस के लिए जब यूज़ करें और इसको पोंछ के रखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ऑयल, ये दोनों ऑयल आपको फ्री मिलते हैं इसी 27,000 रुपये में। ये आपके भाई ने जुगाड़ लगा लिया है। तो 27,000 के अंदर में ये आपको गन, आपके गन के साथ बिल, फिल प्रूफ और वो दोनों ऑयल, एक पीसीपी का जो सिलिकॉन ऑयल होता है उसका केन और जो गन केयर का जो जनरल वाइपिंग वगैरह के लिए है वो केन, वो आपको फ्री में मिलता है अगर आप मेरा रेफरेंस देते हो तो। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल और बाइक डिटेल मैं आपके कमेंट में डाल दूंगा। अगर आप पसंद करें इस गन को लेना तो यू कैन बाई फ्रॉम देयर, और जहाँ पे भी आपको पसंद आए। गन के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है कि जो इसका फील है ना, बहुत लाइट है, छोटा है, और पावर जो इसकी एडजस्टेबिलिटी है वो बहुत इजी है। मतलब एनीबडी कैन डू इट। लिटरली यू विल हैव टू रिमूव 3 स्क्रूज एंड यू कैन इंक्रीज द पावर और यू कैन डिक्रीज द पावर। अब रह गई एक्यूरेसी लॉन्ग रेंज की। 50 मीटर पे ये 30 यार्ड्स पे हमने चेक किया, 50 यार्ड्स पे भी हम चेक करेंगे और उससे भी ज़्यादा आगे चेक करेंगे। लेकिन उसके लिए 2-3 थोड़ा सा कंडीशन आउटडोर की अच्छी होगी तब, क्योंकि अभी 90-95% ह्यूमिड कंडीशन के साथ इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू शूट आउटडोर। पता है ये 3 बार 4 बार आप लोगों ने कैमरे के चलते कर दिया। पहले कुछ शॉट्स की इतनी अच्छी ग्रुपिंग आ रही थी, लेकिन थकते गए, गर्मी बढ़ते गई और ग्रुपिंग भी बढ़ता गया। ये जो था ये ऑलमोस्ट ये जो था हाफ इंच से भी नीचे था। लेकिन जो है अभी ये जो 3 शॉट का ग्रुप है, जो अभी ये सिक्के के बराबर है, 1 रुपये का सिक्का है। सो कभी भी इससे ये सबसे मैक्सिमम बड़ा ग्रुप है जो कि मैं अचीव कर सका। इससे अगर आप चलाओगे तो इससे छोटा ही ग्रुप होगा। तो एक्यूरेसी वाइज अभी तक तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं इसमें और भी पैलेट्स ट्राई करूँगा, प्रेसी पेल के पैलेट ट्राई करूँगा, स्पॉटन के 13.88 ट्राई करूँगा। और स्लग्स का तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द स्लग्स परफॉर्मेंस इन इट। देखिए ये गन जो है ये जी स्मिथ के स्लग्स को उतना अच्छा परफॉर्म इस पर नहीं कर रही है। इसका 2 वजह मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो बीच में टाइट हो रही है, वो वजह हो सकती है, या इस गन का फील प्रेशर आप देखो, इट्स ऑलमोस्ट हाफ वे डाउन। और जैसा कि आपको सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि गन स्लग्स जो है हायर वेलोसिटीज़ पे अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो एक बार जब मैं इसको पूरा भर लूँगा तो मैं स्लग्स भी चेक करूँगा। मे बी उस समय 30-35 यार्ड्स पे ये एक्यूरेसी बिल्कुल इसकी इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अभी जो है वो है, अभी हमारा प्रेशर भी हो गया है 100 बार के करीब है। तो 100 बार पे स्लग्स का तो कोई मैं वो इट इज़ आई वॉज प्रिटी श्योर दैट slug will not going to perform at this pressure level. So 99% चांसेस है कि लो प्रेशर के चलते स्लग का ग्रुप इतना बड़ा हुआ। जैसे ही ये प्रेशर 200 होगा हम फिर चेक करेंगे, वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि उस समय हाई वेलोसिटीज़ पे स्लग्स का परफॉर्मेंस क्या रहा। साथ ही साथ हम और भी जो पैलेट्स है उसको भी चेक करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जिनको भी खरीदना हो आप, मैं लिंक और उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दूंगा। यू कैन गो एंड टॉक टू देम ऑन व्हाट्सएप। यू कैन आइदर यू कैन यू नो और एनी वे कोबी बाजार पे भी ये गन है। और भी जहाँ भी आप खोजोगे, कस्टमर जहाँ खोजेगा सप्लायर वहाँ पे गन अपना रखेंगे। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट मैंने लिया airguns.co.in पे। वहाँ पे आप अपने हिसाब का ट्रिगर आप ऑर्डर करते समय बता सकते हो, लाइट चाहिए, पुल चाहिए, हार्ड पुल चाहिए, दे विल ट्यून इट फॉर यू। पावर भी अपने हिसाब से आप उनको बोलोगे। रिक्वेस्ट अंडर लीगल जो लीगल रिस्ट्रिक्शन है 20 जूल्स का, उसके आसपास आपको वो ट्यून करके दे देंगे। वेटिंग पीरियड 10 डेज़ का है, तो 10 डेज़ आपको होगा। आप अगर मेरा रेफरेंस देते हो यू विल गेट अ पीसीपी स्प्रे ऑयल एंड पीसी गन केयर जो जनरल पर्पस ऑयल होता है वो। तो आज के लिए इतना ही है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब मौसम अच्छा होगा तो 50 यार्ड्स पे चेक करेंगे गन को रिफिल करके, और उम्मीद करेंगे कि उस समय हम इससे और कुछ बेहतर कर सकें। फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बंद कर दीजिए।